दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। दिल्ली के एक नवनियुक्त हाई कोर्ट के जज आए, तबीयत खुश हो गई। पहले मुंबई के हाई कोर्ट के थे। आकर के उन्होंने एक वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि कानून सिर्फ दिखना नहीं चाहिए, संविधान दिखना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस में भी आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हिटलर भी कानूनन एतबार से, मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, कानूनन एतबार से हिटलर बना था, अपने गद्दी पर बैठा था, लेकिन चूंकि अमेंडमेंट करके, संशोधन करके वो तानाशाह बन गया था। आज के मौजूदा दौर में उस शख्स ने, यानी कि सीजेआई साहब ने ये बात कही है, वाकई बहुत बड़ी बात है। अभी आपने देखा वो चुनाव आयोग के बारे में चंद्रचूड़ साहब पहले कह गए थे, यार जब से आज़ाद हुआ है तब से ये कानून नहीं बना कि चुनाव आयुक्त को चुने कौन, प्रेसिडेंट चुन लेता है, प्रधानमंत्री कांग्रेस का रिकमेंड करता है, वहाँ से ठप्पा लग जाता है। कोई कानून बनना चाहिए। मोदी जी बोले बिल्कुल बनेगा। 3 आदमियों का बना दिया था। उसमें एक तो अपोजिशन का लीडर था, अब राहुल गांधी हैं, एक मोदी जी थे और एक सीजेआई थे। उसके बाद उन्होंने कहा ये सीजेआई को हटाओ, कानून पास कराया और उन्होंने कहा एक तो मेरा ही मंत्री आ जाएगा इसके अंदर, कानून मंत्री या अमित शाह जी, एक में हो जाते हैं, एक रख लो, अधीर रंजन चौधरी हो या राहुल गांधी हो। पता चला वो राहुल गांधी को बुलाया, वो पहले क्या कहते राहुल गांधी के बुलाने से कोई फायदा तो है नहीं, चुनेंगे तो आप अपने मन की, चूंकि 2-1 से मामला होना है। डिसेंट नोट भी दिया लिख करके, अपनी आपत्ति भी दर्ज करा दी, तमाम चीजें हो गई। रात को उन्होंने चुन लिया एक आदमी के साथ, ये हमारा आदमी है। तो कहने का मेरे मतलब यह है कि वही चुनाव आयुक्त बन गए हैं। तो ऐसे समय में जज साहब की टिप्पणी जो आई है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि संशोधन करने वाली जो हिटलर की बात उन्होंने कही, कहीं इशारा किस और है। उन्होंने हिटलर यहाँ मौजूदा टाइम में किसको कह दिया है, इशारा किसकी तरफ दे दिया है। आपके और मेरे लोकतंत्र पे अगर डकैती लग रही है, जैसा कि ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र लूटा जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा मुखिया दरोगा कौन है, पहरेदार चौकीदार कौन है? चुनाव आयुक्त। अब चुनाव आयुक्त को जब सरकार अपने मर्जी के मुताबिक चुन लेगी, तो एक राजीव कुमार टाइप का तो आएगा चुनाव आयुक्त। राजीव कुमार टाइप का मतलब आरोप ये लगते हैं कि उनके समय में बड़ी जबरदस्त तरीके की निमित्ताएं हुई हैं। तो एक राजीव कुमार हटके दूसरा राजीव कुमार आ गया है। तो इसका मतलब ये कि संशोधन कर लेते हैं लोग, चुने हुए लोग हैं, लेकिन अपने हिसाब से कानून को फ्रेम करते हैं, उसी मुताबिक वो लेकर आ जाते हैं। सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो वाकई एक ही बड़ा ज़बरदस्त मैसेज होता है। हालांकि इलाहाबाद के एक जज ने अभी पिछले दिनों क्या कहा था आप जानते हैं, क्योंकि आरएसएस का दखल, नफरतों का दखल बहुत आगे तक बढ़ चुका, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते इन 10-12-15 सालों में कितनी नफरतें बढ़ गई हैं। बहरहाल मैं जुडिशरी की बात करने के लिए हाजिर हुआ कि एक जज साहब ने जो आकर ये बात कही है, ये किस तरफ जा रही है मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये आपकी स्क्रीन पर मैंने तमाम खबरें लगा दी हैं। लाइव एंड लॉ की खबर थी और उन्होंने कहा कि ये वाला मसला जो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ एक लाइन, चूँकि 3 ही मिनट 2 ही मिनट हुए हैं, सारी खबर मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन सुन लीजिए, आप बोर नहीं होंगे। ये खबरें तुमसे मुझसे मुंसलिक है। आप देखेंगे खबर, ये देखिए खबर मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। इसमें हिटलर की तस्वीर भी लगा दी है बार एंड बेंच ने। संविधान का होना और उसका पालन करना अलग अलग बातें हैं। हिटलर कानूनी तौर पर तानाशाह बना, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बड़ी शानदार बात कही है। और ये तस्वीरें उनकी सफ़ेद बालों में, इनका तजुर्बा छलकता है। दोस्तों, जब इस तरह के न्यायाधीश इस तरह की बात करते हैं तो अपने अंदर सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत महसूस होती है। अपना ही किरदार को सामने रख करके पता करना पड़ता है कि ये हिटलर किसको कहा जा रहा है। अगर ऐसा है तो आपको और मुझे चिंता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये अमर उजाले और ये जागरण जो है ना, कोई जागरण नहीं कर रहे हैं, ना उजाला फैला रहे हैं या अंधेरा फैला रहे हैं। महाकुंभ के अंदर कितनी लाशें आपको नहीं बता रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन पे कितने मर रहे हैं आपको नहीं बता रहे हैं, आपको तो सिर्फ ये बता रहे हैं सब कुछ चंगा सी है। लेकिन ये छोटे छोटे यूट्यूबर्स आपको आके बातें बताते हैं, बड़ी बुनियादी हैं कि चुनाव आयुक्त ही अगर निष्पक्ष ना होगा, तो अगर वहाँ डकैती लगी है, चोरी हुई है, अनियमितता हुई है, एक ही आदमी ने दिल्ली चुनाव में एक ही विधानसभा में 11,000 आदमियों को बदलने की वो दे दी थी। संजय सिंह अभी कपिल सिब्बल के साथ एक प्रोग्राम कर रहे थे, देखिएगा, बड़ा शानदार प्रोग्राम करते हैं कपिल सिब्बल। उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कोई 4,000 को बदलवा रहा है, कोई 11,000 को बदलवा रहा है। इनकी इतनी माइक्रो लेवल पर जबरदस्त तरीके से सेटिंग हुई हुई है कि महाराष्ट्र का जब रिजल्ट आया तो शहर और गाँवों के अंदर बिल्कुल एक रेशियो के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, जबकि इतिहास ये कहता है कि गाँवों में कुछ और परसेंटेज होती है और शहरों में कुछ और परसेंटेज होती है, लेकिन बीजेपी को बिल्कुल इक्वल वोट मिला है। वहाँ के एक विधायक ने कहा कि मैं जीत गया हूं, लेकिन इस जगह से जो वोट मुझे मिली हैं वो कम मिली हैं, मैं दोबारा मॉक पोल कराऊंगा। वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, मतलब वहां पे पुलिस वाले चले गए, रोक दिया सब कुछ, क्योंकि पोल ना खुल जाए। तो आपका मेरा अगर लोकतंत्र लूटा जा रहा है तो आपको जागने की जरूरत है। जाग करके कोई भाला वाला उठाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी आवाज अच्छे वे में उठाने की जरूरत है, जागृति लाने की जरूरत है। लेकिन जागृति आप कैसे लेकर आएंगे? हम में से एक बहुत बड़े वर्ग को तो उन्होंने बदल दिया है। उन्होंने बता दिया कि हम विशेष समुदाय के पेज को टाइट करने आए हैं। आप कह रहे हैं हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है।
10-12 साल पहले इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, अब ये बन गई आपके नज़दीक, तो आप इसको भी कर गुजरिए, प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए, जैसा भी आप करना चाहें। मैं उस वर्ग से मुखातिब हूँ जिसको ज़ॉम्बी बना दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, ये खबर थी कि एक CGI के मुंह से शब्द निकले हिटलर, तो मुझे लगा पता नहीं कहाँ पर फिट हो रहा है, तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है वो हमारे बैठे हुए सर्वोच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति को कह रहे हैं। अंदाज़ा हो सकता है, नाम तो लेना लिया, आप अंदाज़ा कीजिए। जब इस तरह के कानून पास कर दिए जाते हैं, वक्फ पर हो, चुनाव आयुक्त पर हो, तमाम चीज़ें हों, और आपको और मुझे खबर भी ना हो, और हम डाटे के अंदर और आटे के अंदर मस्त हों, तो फिर खबर तुम्हें मालूम ही है कि खबर तो फिर एक जो है ना इंजॉय की रह जाती है। और फिर दूसरी बात, इस फ्री डाटे ने किरदार की कशी ये कर दी है कि फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या क्या कहते हैं स्नैपचैट या जो भी है वो इंस्टाग्राम, उस पर किरदार कशी के इतने ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। 30 सेकंड की तो खबर चाहता है, और उसके अंदर मैं देख रहा था मतलब कल्लो लड़की है कोई, कल्लो ही कह दें, यूँ कह रही मुझे कालर नम जब आता है तो मैं सोचने लगता हूँ, चूँकि बचपन में हमने भी बहुत ये शब्द सुना है रंग की वजह से। तो वो बताइए, उसके फॉलोअर्स हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट करें, लेकिन आप ये बताइए तो सही, पूरे देश को लगा कहाँ दिया, कल्लो ही कह दें वो हाथ मार के कह रही है लड़की, अब लोग उसे देख रहे हैं। कमाल है साहब, आपके देखने वालों को भी सलाम है। एक फिल्म डायरेक्टर था दादा कोंड के, फिल्म बनाता था, जिसके जो टाइटल होते थे वो द्व्यर्थी होते थे, बड़े गंदे होते थे, मैं बता नहीं सकता वो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे उस समाज में भी, उस सब भी थोड़ा बहुत उनको भोजपुरी फिल्में बनाता था वो आदमी। तो मैं कह रहा हूँ पूरे देश में एक्सेप्टेबल नहीं थे। चंद्रावल फिल्म आई थी, वो भोजपुरी थी, पूरी दुनिया ने देखी। नदिया के पार बनाई थी राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने, पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन गंदगी को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज के वक्त में तो हर एक गली मोहल्ले के अंदर गंदगी के अलावा कुछ बसा है नहीं। और ये इस डाटे ने पता चल गया कि दुनिया के अंदर पोर्न देखने के लिए भारत, पाकिस्तान, रवांडा, ये सारी चीज़ें कितनी आगे चली गई हैं। एलन मस्क पैदा नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।